हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो हम क्लास 12th के बायोलॉजी का जो एग्जाम हुआ है वो सारा आंसर की हम मिलाने वाले हैं। एकदम 100% एकदम से करेक्ट मिलेगा। आप देख लीजिएगा कि कितना जो है ना आपका एग्जाम में सही हुआ है। तो देखिए ये सेट जो है ना ऐप है, यदि आपका ऐप है तो ठीक है, अन्य तो दूसरा भी कोड है आपका ABC जो भी है तो वो अपने अनुकूल देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा इससे कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो चलिए हम ऐप कोड का देखने वाले हैं, सारा आंसर की एकदम 100% आपको करेक्ट मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि देखिए अल्फा 1 एंट्रीट्रिप्सिन की उपयोगिता क्या है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, इसका ए करेक्ट हो जाएगा MI, यहाँ से हो जाएगा एम्फाइसेमा के उपचार में। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। यदि आप ए करेक्ट किए हैं तो ये एकदम से सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरा कि निम्नलिखित में किस विधि द्वारा न्यूक्लिक अम्ल का प्रवर्धन होता है। तो ये हो जाएगा PCR हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। नंबर 3 है मेरा कि किस pH पर बेसिलस, यहाँ से हो जाएगा थुरिन थुरिन जीएनसिस ए द्वारा संश्लेषित कीटनाशक प्रोटीन सक्रिय हो जाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, क्षारीय pH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्षारीय pH हो जाएगा, इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरा कि तंबाकू के पौधों में सूत्रकृमि के संक्रमण को रोकने हेतु RNA व्युत यहाँ से व्यक्तिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि सूत्रकृमि विशिष्ट जीनों में को किस संवाहक द्वारा डाला जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा ये जो हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा 4 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है मेरा कि बासमती चावल की कितने किस्में भारत में उगाई जाती हैं। तो देखिए बासमती चावल की जो भारत में उगाई जाती है ये 27 किस्में उगाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में कौन संगठन GM अनुसंधान संबंधी कार्यों की वैधानिकता एवं GM जीवों के यहाँ से सत्रीवेश की सुरक्षा पर निर्णय लेती है। तो इसका जो हो जाएगा 6 का सी करेक्ट हो जाएगा, GIAC हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। यदि सी मारे हैं तो आपका सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि रामदेव मिश्र का नाम किस क्षेत्र में अनुसंधान से जुड़ा है। तो ये हो जाएगा पारिस्थितिकी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए इस बार जो है ना एकदम से हार्ड क्वेश्चन पूछा गया है 12th लेवल में। अगले बार जो है ना एकदम नॉर्मल क्वेश्चन था, लेकिन इस बार जो है ना एकदम से नीट लेवल का क्वेश्चन दे रहा है। तो आप लोग मिला लीजिए कि कितने क्वेश्चन आपका सही हो रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में है कि HIV निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है। तो देखिए 8 नंबर का जो हो जाएगा इसका आंसर डी करेक्ट हो जाएगा, T हेल्पर कोशिका हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा 100%। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में है मेरा कि जल विलय अकार्बनिक पोषक तत्वों का मृदा के पोषक तत्वों में प्रवेश क्या कहलाता है। तो देखिए 9 का जो हो जाएगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, निक्षालन कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है मेरा कि रॉबर्ट के अनुसार वैश्विक जातीय विविधता कितनी है। तो देखिए ये जो है ना लगभग 7 मिलियन है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, 7 मिलियन। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 देख लेते हैं। तो 11 नंबर है मेरा क्वेश्चन कि भारत की जैव विविधता विश्व की कुल जैव विविधता का कितना प्रतिशत है। तो देखिए ये भारत का नहीं पूछ रहा है, विश्व का पूछ रहा है। तो विश्व में जो है ना 8.1% है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तो 12 में है देखिए तो विक्टोरिया झील की यहाँ से सिचलिड मछलियों के 200 से अधिक जातियों के विलोपन का कारण क्या था। तो देखिए इसका जो हो जाएगा बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, विदेशी जातियों का आक्रमण। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। तो देखिए यहाँ जीवाश्म ईंधन का प्रयोग ये है, वनोन्मूलन ये भी है, जनसंख्या विस्फोटक ये भी है, लेकिन ऊर्जा का प्रयोग दक्षता में उन्नति। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, ये नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जैव खेती के बारे में असत्य है। देखिए यह एक चक्रीय है, ये तो है, ठीक है। उसके बाद हो गया शून्य अपशिष्ट उत्पन्न होता है, ये भी नहीं होगा। संसाधन का अधिकतम उपयोग, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, रासायनिक उर्वरक का प्रयोग। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मेरा कि तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। तो देखिए इनमें से ऑप्शन जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, तापमान पहाड़ के शिखर पर कम होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम
16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है मेरा कि वांछित विशेषकों ट्रेड को विकसित करने का कार्य प्राकृतिक वरण द्वारा किस स्तर पर किया जाता है? तो ये हो जाएगा व्यष्टि स्तर पर। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा 16 का। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा कि मानव समष्टि की आयु पिरामिड के जनन पूर्व, जनन सर्म एवं जन्मोत्तर आयु वर्ग के व्यक्तियों का प्रतिशत क्रमशः घटते क्रम में है, तो यह प्रतिबिंबित करता है कि समष्टि क्या हो जाएगा, तो बढ़ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा जीवन काल के में एक बार प्रजनन करते हैं? तो ये करते हैं प्रशांत महासागरीय सामान, मछली एवं बांस। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 19 देख लेते हैं। 19 है मेरा कि वार्वलर की 5 निकटतम संबंधी जातियों के साथ साथ रहने का कारण क्या था? तो ये हो जाएगा संसाधन विभाजन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा पौधा विषैला हृदय ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है? तो ये हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, कैलोट्रोपिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 21 देख लेते हैं। तो 21 नंबर है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा अवघटक है? तो देखिए ये हो जाएगा कवक एवं शैवाल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं। 22 में है कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणुओं के लिए क्लोनकारी संवाहक नहीं है? तो ये हो जाएगा PBR 322 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 23 देख लेते हैं। तो 23 है मेरा कि निम्नलिखित में किस विधि से पुनर्योग गज DNA के सीधे जंतु कोशिका के केंद्रक में अंतःक्षेपित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, सूक्ष्म अंतःक्षेपण हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है मेरा कि DNA के पृथक्करण हेतु कवक को किस एंजाइम से संसाधित करते हैं? तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका डी करेक्ट हो जाएगा, काइटिनेज हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए आप लोग मिलाते जाइएगा टोटल आंसर। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। इसी तरह जो है ना आपका सारा क्वेश्चन आंसर मतलब जो है ना इस सारा सेट करवाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। 25 है मेरा कि निम्नलिखित में से कौन PBR 322 में नहीं है? तो ये हो जाएगा TDNA हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, TDNA। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 26 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है मेरा कि यदि बाहरी जीन का निवेशन यहाँ से टेट्रासाइक्लोन प्रतिरोधी जीन में कर दिया जाए तो पुनर्योगरज प्लाज्म यहाँ हो जाएगा प्लाज्मिड का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका एम्पिसिलिन प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 27 देख लेते हैं। तो 27 है मेरा कि निम्नलिखित में किस जीवाणु से ताप अस्थायी DNA पॉलीमेरेज प्राप्त किया जाता है? तो इसका जो ऑप्शन होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, थर्मस एक्केटिकस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। 28 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु कीटनाशक प्रोटीन संश्लेषित करता है? तो इसका ऑप्शन जो होगा इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बेसिलस थूरन जी सेंसिस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 29 देख लेते हैं। 29 में है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन DNA की प्रकृति के बारे में असत्य है? तो इसका ऑप्शन जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, प्रकृति में किसी भी गलती के परिणाम स्वरूप परिवर्तन होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 30 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम राइबोसोमल RNA में अनुलेखन हेतु उत्तरदायी है? तो इसका हो जाएगा RNA पॉलीमेरेज हो जाएगा फर्स्ट। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है मेरा कि कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन एक से अधिक प्रकूटों द्वारा होता है, तो ऐसे कोड को क्या कहते हैं? तो इसको हम विशिष्ट कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है मेरा कि लैक ऑपरेशन में वाई जीन की भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, परमीएज का कूट लेखन। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? बी 100% करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 33 देख लेते। तो 33 है मेरा कि पूरा जीवी प्रमाण किसके अध्ययन पर आधारित है? तो ये हो जाएगा जीवाश्म पर आधारित। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 34 देख लेते हैं। नंबर 34 है मेरा कि तुल्य रूप से संरचनाएं क्या दर्शाती है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर जो है इसका बी करेक्ट हो जाएगा, अभिसारी विकास। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 35 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 35 है मेरा कि प्रागैतिहासिक गुफा चित्रों की रचना कब हुई है? तो ये हुई है 18,000 वर्ष पूर्व हुई है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 36 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है मेरा कि दूध को दही में बदलने से किस विटामिन की मात्रा बढ़ती है? तो ये बढ़ती है विटामिन B12 का। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है मेरा कि निम्नलिखित में किस बैक्टीरिया पर कार्य करने से क्रम के अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की है? तो ये किया है स्टेफिलोकोकस। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 38 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन कोलेस्ट्रॉल के यहाँ से संश्लेषण को रोकता है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, स्टैटिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है मेरा कि पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो ये क्या कहते हैं हम? ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पूर्ण सतर्कता कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 40 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है मेरा कि हिसार डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है? तो ये हो जाएगा भेड़ का नस्ल। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप लोग वीडियो को यदि अच्छे लग रहे हैं तो जरूर शेयर कर दीजिए दोस्तों को, ताकि वो भी अच्छे से 100% करेक्ट आंसर मिला सके। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से किस तकनीक के प्रयोग से पीला मोजेक वायरस प्रतिरोधी मूंग दाल प्राप्त किया गया था? तो ये किया गया था ऑप्शन नंबर जो है उत्परिवर्तन प्रजनन। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 42 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है मेरा कि डीएनए के खंडों का गमन एनोड की तरफ इलेक्ट्रोफोरेसिस में होने के कारण डीएनए खंडों का है। तो ये क्या हो जाएगा? ऋण आवेशित होना। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 43 देख लेते हैं। तो 43 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन पौधों के कायिक प्रसार के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो ये हो जाएगा मुकुलक जैम्यूल जिसको हम बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 44 देख लेते हैं। नंबर 44 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। मार्केंसिया के मादा यहाँ से थैलस के एंथेरिडियोफोर पर एंथेरियन दिया रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 45 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन में से यहाँ देखिए निम्नलिखित में किस पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा जलकुंभी। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 46 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में निम्नलिखित में कौन लघु बीजाणुधामी का हिस्सा नहीं है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो होगा इसका हो जाएगा बीजांड द्वार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है कि आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में किस कोशिका की विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनाते हैं? तो ये हो जाएगा लघु बीजांड मातृ कोशिका। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 48 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है कि निम्नलिखित में कौन अंड समुच्चय से नहीं जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा प्रतिव्यासांत कोशिका। इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 49 देख लेते हैं। तो घास के बीज में परशक्ल यहाँ से को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका देखिए इसका बी करेक्ट हो जाएगा, बीज पत्र कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है मेरा कि यहाँ से तद्रुप प्रजननी लाल फूल वाले एक यहाँ से तद्रुप प्रजननी सफेद फूल वाले एंटी रीम यहाँ से हो जाएगा रीनम के पौधे के संस्करण के फलस्वरूप F1 पीढ़ी गुलाबी फूलों वाली थी। तो ये किसका उदाहरण है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, अपूर्ण प्रभाविता। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 51 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा, कारक विविक्त होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 52 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है मेरा कि स्वतंत्र अवयवन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है? तो ये हो जाएगा एक युग्म के अश्लील युग्म बनाते समय अलग होते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है मेरा कि वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था सटन एवं बोबेरी ने। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देख लेते हैं। 54 में है कि निम्नलिखित में कौन सा क्रोमोसोमीय विकार नहीं है? तो ये कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा, हीमोफीलिया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन है 55 में कि डीएनए का एक्स किरण विवर्तन आंकड़ा किसने दिया था? तो ये दिया था ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा, मैरिस विलिकन एवं यहाँ से हो जाएगा रोजलिंड
फ्रैंकलिन ने। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है मेरा कि हर्षे एवं चेस के प्रयोग का निष्कर्ष क्या था। तो ये था जीवाणु का आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है मेरा कि निम्नलिखित में कौन सा समापन कोडॉन नहीं है। तो ये हो जाएगा AUG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए भी होगा, बी होगा और सी होगा, लेकिन यहाँ से AUG नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है मेरा कि अंतरण RNA के आवेशीकरण का क्या अर्थ है। तो ये हो जाएगा सजातीय अंतरण, RNA से अमीनो अम्ल का जुड़ना। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 59 देख लेते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 59 है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, कैंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 60 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में निम्नलिखित में किस रक्त कोशिका के PNMNL कहते हैं। तो ये हो जाएगा न्यूट्रोफिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 61 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है मेरा कि निम्नलिखित में किसकी प्रचुरता कोलोस्ट्रम में होती है। तो ये हो जाएगा IgA हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 62 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है मेरा कि डाएसिटिल मॉर्फिन क्या है। तो ये है हेरोइन है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 63 क्वेश्चन नंबर 63 है मेरा कि विडाल परीक्षण से किस ज्वार की पुष्टि होती है। तो ये होती है टाइफाइड की। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 64 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 है मेरा कि यहाँ से गर्भता के कितने माह के बाद भ्रूण के पाद एवं अंगुलियां विकसित होती है। तो ये होती है 3 माह के बाद। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। 65 में निम्नलिखित में कौन भारी मात्रा में यहाँ से प्रोजेस्टेरॉन स्रावित होता है। तो ये कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका सी करेक्ट हो जाएगा, पित्तरस पिंड हो जाएगा, पित्त पिंड। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 66 देख लेते हैं। देखिए 66 में है कि अंडोत्सर्ग के पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका ए करेक्ट हो जाएगा, कोरोना रेडिएटा हो जाएगा, जिसको हम अरियकृत कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है कि निम्नलिखित में कौन कोशिका अगुणित है। तो ऑप्शन नंबर होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा, द्वितीयक यहाँ से अंडक हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है मेरा कि एक नई गर्भ निरोधक गोली जो गैर यहाँ से स्टेरॉइडल है उसे क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं हम यहाँ से लिप पेस लूप कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या है। तो ये लगभग जो है ना 2% है। तो ऑप्शन नंबर जो होगा इसका सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 70 देख लेते हैं। देखिए 70 में एक निम्नलिखित में कौन अंतः गर्भाशयी हार्मोन मोचक है। तो ये हो जाएगा LNG-20 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो होगा बी करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप कि आपको अच्छी से जो है ना आप क्वेश्चन मिला लिए होंगे, देख लिए होंगे कि आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि आप मिला लिए हैं तो आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो इसी तरह जो है ना केमिस्ट्री और फिजिक्स में हम गर्दा उड़ाने वाले हैं। तो फटाफट आप लोग जरूर मिला लिए आंसर की। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।